हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधुश्री यूट्यूब चैनल। अब जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल। ठीक है, परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल हमारे सेल्स एंड सेल्स रिटर्न वाले जर्नल से काफी सिमिलर है, तकरीबन समझे एक जैसे ही है। तो हम इसको बड़ा शॉर्ट और जल्दी जल्दी लेकर चलेंगे क्योंकि हमने सेल्स एंड सेल्स रिटर्न वाली वीडियो ऑलरेडी बनाई भी है और ये तकरीबन बिल्कुल सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल को समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल बेसिकली ये होता है कि जो चीज हम सेल्स करते हैं, यानी जो चीज हम बेचते हैं, वो भी तो हम पीछे से कहीं से खरीदते होंगे। तो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न वाले जर्नल में हम वो सारी चीजें लिखते थे जो हमने उधार पर बेची थी। ठीक है, जो हमने अपने कस्टमर्स को उधार पर बेची थी। ठीक है, उसके हमें पैसे नहीं मिले थे, वो उधार पर बेची गई थी। ठीक है, और परचेज एंड परचेज रिटर्न में ये होता है कि जो चीज बेची वो खरीदी भी तो होगी। तो जो चीज हमने अपने सप्लायर से खरीदी, जो पीछे से खरीदी, सप्लायर से खरीदी, वो चीज हम परचेज एंड परचेज रिटर्न में लिखते हैं, मगर सिर्फ वही चीज लिखेंगे जो उधार पर खरीदी गई। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किसी अपने सप्लायर से, फॉर सपोज मिस्टर अली से मैं सामान खरीद के आगे बेचता हूँ, तो मिस्टर अली से मैंने कैश पे खरीदी, तो कैश वाली इसके अंदर परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल के अंदर नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ वही लिखी जाएगी जो क्रेडिट पर खरीदी गई, मींस जो उधार पे खरीदी गई, जिसके पैसे नहीं दिए गए। ये बात याद रहे, बहुत ज्यादा गलती ये कर जाते हैं कि कैश हमने दे दिया और फिर भी हम जो है उसको परचेज एंड परचेज रिटर्न के अंदर लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, हम सिर्फ वही लिखेंगे जो क्रेडिट पे लिखी गई, उधार पे लिखी गई, जिसके पैसे नहीं दिए गए, और किससे, जो हम अपने सप्लायर से खरीदी। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न वाले में क्या होता था, जिसको हमने अपने कस्टमर को बेची, हमने अपने कस्टमर को उधार में बेची। परचेज एंड परचेज रिटर्न में क्या होगा, जिस सप्लायर से हमने उधार पर खरीदी। ठीक है, तो तकरीबन सिमिलर ही, इसको बनाने का तरीका भी सेम ही है, बस नेम ऑफ कस्टमर की जगह क्या आ जाएगा, नेम ऑफ सप्लायर आ जाएगा। बाकी वैसी नाम, वैसी इनवॉइस और वैसे ही अमाउंट इसमें आता है। तो परचेज एंड परचेज यानी जो चीज हमने खरीदी उधार पर, वो परचेज जर्नल के अंदर आएगी। अच्छा, परचेज रिटर्न क्या होता है कि जो चीज हमने उधार पर खरीदी थी अपने सप्लायर से, वही चीज उधार वाली हम क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं। कैश वाली अगर रिटर्न कर रहे हैं तो वो भी परचेज रिटर्न के अंदर नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ वही लिखी जाएगी जो हमने उधार पर खरीदी थी। अब वही उधार वाली हम वापस कर रहे हैं अपने सप्लायर को, तो वो परचेज रिटर्न के अंदर लिखी जाएगी। तो आई होप परचेज एंड परचेज रिटर्न का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं तो काफी समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको फॉर्मेट बनाकर देखते हैं कैसे इसका बनता है। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सेल्स और सेल्स रिटर्न हम इस पर ऑलरेडी बना चुके हैं, वो बहुत ही था, वो भी आप लाजमी देखिएगा। परचेज एंड परचेज रिटर्न हम चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। तो ये होता है परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल का फॉर्मेट। सबसे पहले हम देखते हैं परचेज जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो परचेज जर्नल में सबसे पहले हमारे पास आती है डेट, कि किस डेट को हमने ये सामान खरीदा अपने सप्लायर से। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर क्या होता है कि बेसिकली बिल नंबर। जैसे कि हम कोई भी मार्ट से कोई सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर अक्सर लिखा होता है ये इनवॉइस नंबर है। तो अगर इनवॉइस नंबर बिजनेस अपने सिस्टम में डाले तो उसको पता चल जाता है कि इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी डेट क्या है, क्या क्या चीजें इसने खरीदी, कितने की खरीदी। बेसिकली इनवॉइस नंबर से सारी डिटेल्स आ जाती है। तो एज एन इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी लिखते हैं। नेम ऑफ सप्लायर, यानी किस सप्लायर से ये उधार पर खरीदी गई। रेफरेंस, रेफरेंस का यूज हम तब करते हैं जब हम इसके सब्सिडरी लेजर बना रहे होंगे। अभी हम रेफरेंस का यूज नहीं करेंगे, जब हम लेजर बना रहे होंगे तब बताएंगे कि रेफरेंस का यूज कब होता है। अमाउंट, यानी कितने अमाउंट की हमने उधार पर परचेजेस की। ठीक है, परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न में क्या होता है, जो हम यहाँ पे उधार पे खरीद के आए डिफेक्टिव भी आ जाती हैं, कभी कभार वो हमारे मतलब की नहीं होती। फॉर सपोज हमने, अगर एग्जाम्पल लेके चले कि फॉर सपोज अगर हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का बिजनेस है, हमने 12 वॉट की लाइट्स मंगाई थी, उसने गलती से 16 वॉट्स की भेज दी, तो यानी कि हमारे मतलब का सामान नहीं आया तो हमने रिटर्न किया। ठीक है, तो जो रिटर्न होता है वो किस में आता है, इधर आएगा। ठीक है, तो उधर हम लिखेंगे किस डेट को हमने रिटर्न किया। ठीक है, क्रेडिट मेमो, क्रेडिट मेमो क्या होता है, जब भी हम कोई चीज रिटर्न करते हैं तो एक क्रेडिट मेमो बनाना पड़ता है, जिसमें ये सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं कि कितने की वो रिटर्न हुई, क्या वजह थी रिटर्न होने की, कौन कौन सी चीजें रिटर्न आई, तो उसको हम क्रेडिट मेमो वाले बिल में लिखते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ सप्लायर, किस सप्लायर को आपने रिटर्न करी जिससे उधार पर खरीदी थी। रेफरेंस का हम जब सब्सिडी लेजर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अमाउंट, कितने की रिटर्न करी, सारी की रिटर्न नहीं करते हम कभी भी,
कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो डिफेक्टिव आ जाए या गलत आ जाए उसकी रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसके अंदर एंट्री की जाती है, इनवॉइस नंबर कैसे लिखा जाता है। बहुत सिंपल है, सिर्फ एंट्रीज के अंदर डालनी। अच्छा, सबसे पहले हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आप नीचे देख भी रहे होंगे सवाल के अंदर, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन परचेज नंबर पेज 110। बिजनेस के अंदर क्या होता है कि पेज नंबर होता है, जैसे कि रजिस्टर का पेज नंबर भी रिकॉर्ड होता है। ये एज एन इन्फॉर्मेशन के लिए होता है ताकि आपका डेटा ऑर्गेनाइज रहे। तो इसका कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई परचेज नंबर का पेज नंबर क्या है, तो अमाउंट के ऊपर यहाँ पे लिख दीजिए PG 110। ठीक है, इसी तरीके से परचेज रिटर्न का दिया हुआ है 115, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 115 पेज नंबर। ठीक है, ये कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको आपका डेटा ऑर्गेनाइज रहे, आपके रजिस्टर का पेज नंबर कौन सा है, इसलिए आप यहाँ पे पेज नंबर भी डाल देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी फर्स्ट एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम करीम भाई 17,350 वाइड इनवॉइस नंबर 2232। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पहचाननी भी है कि भाई यहाँ पे परचेजेस हो रही है, परचेजेस रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें इंग्लिश तो आती ही है, तो हमें ये पता है कि भाई परचेज हो रही है मर्चेंडाइज किससे, करीम भाई से। जब भी नाम मेंशन हो ये करीम भाई से खरीदी गई, ये नहीं लिखा हुआ इसी एंट्री में कहीं भी कि ये चीज उधार पर खरीदी गई, मगर नाम मेंशन है तो परचेज किससे गई, करीम भाई से, तो इसका मतलब है किस पे खरीदी गई है, उधार पर ही खरीदी गई। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, इस एंट्री को परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले मंथ कौन सा है, नवंबर, तो हम अपनी डेट को दो सेक्शन में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम लिखेंगे मंथ नवंबर और दूसरे सेक्शन में हम लिखेंगे डेट जो कि 3। इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है फर्स्ट वाले का 2232। ठीक है, और हमारे सप्लायर का नाम क्या है जिससे हमने उधार पे खरीदा है, उनका नाम है करीम भाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे करीम भाई। ठीक है, प्रेफरेंस को भी हम छोड़ देंगे। अमाउंट कितना था, 17,350। अच्छा, देखा जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी एंट्री के अंदर दी हुई है, आपको जस्ट यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखनी। इसका आखिर का काम ये है कि बस इसको सॉल्व करना, ठीक है, टोटल करना और इसके आखिर में डबल एंट्री पास करना, वो भी हम देखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री जो है वो है 4 नवंबर की, परचेज ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम मॉडल फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर खरीदा गया, तो फर्नीचर जो है आपका एसेट होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नाम भी मेंशन है मॉडल फर्नीचर, फिर भी ये एंट्री मैं नहीं लिखूंगा इसके अंदर। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल में से वही एंट्रीज आती हैं जो कि मर्चेंडाइज से हो, मर्चेंडाइज से रिलेटेड हो, गुड्स से रिलेटेड हो। मींस वो चीज आप लिखोगे जो कि आपको दोबारा रीसेल करनी है। फर्नीचर आपको थोड़ी रीसेल करना है, वो तो आपका एसेट खरीदा गया, तो वो इसमें कभी भी नहीं आएगी। हम सिर्फ वही लिखेंगे जहाँ गुड्स खरीदी गई, जहाँ मर्चेंडाइज खरीदी गई। भले उधार पर खरीदा गया फर्नीचर, मगर फिर भी इधर वो नहीं आ सकता, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस एंट्री को हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं, ये हमारे काम की नहीं है परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल में। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज। अब देखें मर्चेंडाइज आ रहा है तो ये लिखी जाएगी, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम हबीब ब्रोस 14,250 वाइड इनवॉइस नंबर 0645। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाम, डेट क्या है हमारे पास 6, ठीक है, इनवॉइस नंबर क्या है 0645 और हमारे सप्लायर का नाम क्या है जिससे हमने ये चीज खरीदी है, हबीब ब्रोस। ठीक है, और अमाउंट कितना है यहाँ पे 14,250। ठीक है, सिंपल है, अब रिकॉर्ड करनी है बस। नाउ 8 की है हमारे पास, परचेज गुड्स फ्रॉम करीम भाई। करीम भाई से हमने पहले यहाँ पे भी खरीदी थी, अब दोबारा खरीद रहे। ठीक है, अब जो खरीद रहे हैं वो 8 को खरीद रहे और जिसकी इनवॉइस नंबर है हमारे पास 2249 करीम भाई। ठीक है, और जो अब हम खरीद रहे हैं वो कितने के, 16,200 रुपए। ठीक है, तो 16, अब जस्ट आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है परचेज एंड परचेज रिटर्न में, आपको बस जगह पे चीजों को ऑर्डर के अंदर लिखना है, सो सिंपल है। आखिर में बस इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि इस पर डबल एंट्री कैसे पास होगी। अब हम इसको जल्दी जल्दी लेकर करते हैं। अच्छा, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम करीम भाई। अच्छा, दोबारा 12 में परचेज से बन रहा है मर्चेंडाइज करीम भाई से ही 15,550
50 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 डेट डालेंगे। इनवॉइस नंबर क्या है 0149। करीम भाई दोबारा आ गए। अच्छा, डेट अलग अलग है, आपको दोबारा नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 8 को भी करीम ने करा है तो 12 को भी करीम भाई ने करा है, दोनों का टोटल करके एक जगह लिख दिया, नहीं। आप डेट अलग अलग है तो आपको एंट्री भी अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, 12 हमने खरीदी है 15,500 की। ठीक है, नाउ हमारे पास 14 एंट्री है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश 22,500। इसको हम लिखें या नहीं लिखें, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी जो कैश पे खरीदी गई है, सिर्फ वही लिखी जाएगी जो कि उधार पर खरीदी गई। ठीक है, तो ये वाली एंट्री को हम छोड़ देंगे, भगा देंगे, ये हमारे किसी भी काम की नहीं, क्योंकि कैश में खरीदी गई है। कैश वाली हम परचेज एंड परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, ये हमारे किसी काम की नहीं। मर्चेंडाइज रिटर्न टू करीम भाई 750, क्रेडिट मेमो 0067। अच्छा, यहाँ तक एक बात, करीम भाई से जिससे हमने मर्चेंडाइज खरीद रहे थे उनको हमने 750 रुपए की पता चला भाई डिफेक्टिव आ गई, या हमारे मतलब की नहीं आई, वो हम वापस कर रहे हैं। यहाँ पे रीजन नहीं लिखा हुआ, तो हमें सिर्फ ये करना है कि रिटर्न करना है। ठीक है, तो क्रेडिट मेमो आपको दिया हुआ, क्रेडिट मेमो क्या 0067, तो आपको क्रेडिट मेमो में 0067 लिखना है। इससे पहले डेट लिखनी है। डेट क्या है कि 15, इसको भी डेट को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखेंगे नवंबर और यहाँ पे लिखेंगे 15। ठीक है, मर्चेंडाइज रिटर्न टू करीम भाई और क्रेडिट मेमो क्या है 0067। ठीक है, और यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखेंगे, किसको हम रिटर्न कर रहे हैं, करीम भाई को। कितने की कर रहे हैं 750 रुपए। अच्छा, यहाँ पे एक आगे कंटिन्यू है एंट्री। ठीक है, एंड हबीब ब्रॉस क्रेडिट मेमो 0162। अब हबीब ब्रॉस को भी रिटर्न कर रहे हैं, कितने, सेम अमाउंट की, यानी 750 की हबीब ब्रॉस को कर रहे हैं, 750 की करीम भाई को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0162, डेट 15 ही है, हबीब ब्रॉस नाम है जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं, और 750 सेम अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम यासीन एंड को, करीम भाई एंड हबीब ब्रो। इसने 3 बंदों से एक ही डेट में एक साथ बहुत सारी मर्चेंडाइजेस खरीद ली उधार पर। तो अब आपको जस्ट इन तीनों को एक साथ इधर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर देता हूँ कि तीनों की डेट सबसे पहले 16 है, तो यहाँ पे मैं 3 दफा 16 लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट का जो इनवॉइस नंबर है वो है 0153। ठीक है, जो कि हमने खरीदी है यासीन एंड को से, यासीन एंड को, जिसका अमाउंट है हमारे पास 12,500। ठीक है, सेकंड है हमारे पास 2254, जो कि हमने खरीदी है करीम भाई से। करीम भाई हमारे बहुत अच्छे सप्लायर हैं, तो उनसे हम बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं, जो है 13,350 की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हबीब ब्रोस की, और इनकी इनवाइस है 0695 हबीब ब्रॉस। ठीक है, इनसे हमने खरीदी है 12,750 की, 12,750। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, ये तो आपको सिंपल सी जस्ट पुट करनी थी, रिकॉर्ड करनी है और कुछ नहीं करना था। अब नेक्स्ट हमारे पास 20 की है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। ऑन कैश कहीं सुनते छोड़ दी, नहीं रिकॉर्ड कर रहे। ठीक है, क्योंकि कैश में खरीदी गई है, क्रेडिट में खरीदी गई है, तो बात करें। अच्छा, 20 हमारे पास आ गई है मर्चेंडाइज रिटर्न टू। मर्चेंडाइज रिटर्न कर रहे हैं 3 बंदों को एक ही डेट पे, यासीन एंड को भी, करीम भाई को भी और हबीब ब्रोस की। अमाउंट दिया हुआ है, क्रेडिट मेमो दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे क्या करना है, उसको लिखना है। तो हम लिखते हैं तीनों की 20 है, तो डेट एक दफा डाल देते हैं 20, 20 और 20। पहलों का है क्रेडिट मेमो 0009, जो कि हमें रिटर्न कर रहे हैं हम यासीन एंड को, यासीन एंड को कितने ही कर रहे हैं 600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 0093, जो कि हम रिटर्न कर रहे हैं करीम भाई को, जो कि है 750 रुपये की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 0195,
ठीक है, जो कि हम रिटर्न कर रहे हैं हबीब लॉस को, ठीक है, और ये 800 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये चीज खत्म हो गई। अब बारी है इसके टोटल की। अब हम इसका टोटल करेंगे कि हमने कितने उधार पर परचेजेस करी हैं और कितनी हमने जो उधार पर परचेजेस करी थी उसमें से कितनी हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना बन रहा है, 1,01,950। तो 1,01,950 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वो सारी अमाउंट है जो हमने उधार पर परचेजेस करी हैं, ठीक है। और जब हम इसका टोटल करेंगे तो उसका टोटल हमारे पास निकल के आ रहा है 3,650, ठीक है। ये वो सारा टोटल है जो हमने उधार पे जो खरीदी थी उसको रिटर्न कर रहे हैं, और ये वो टोटल है जो हमने उधार पर खरीदी है 1,01,950। अच्छा, यहाँ पे एक लिटिल बिट मिस्टेक है कि 15,500 नहीं 15,550 था, ठीक है। ये 50 रुपीज की मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ पे 15,550 है, ठीक है। अच्छा, अब इस टोटल पर हमें एक चीज देखनी है कि जब हम जर्नल जर्नल बनाया करते थे, ये भी तो एक जर्नल ही है, तो जब हम जर्नल जर्नल बनाया करते थे तब तो हम डबल इम्पैक्ट्स पर यकीन रखते थे, बट डबल इम्पैक्ट्स होते हैं हर चीज के। यहाँ तो हम सिंगल सिंगल से नाम लिखे जा रहे हैं, डबल इम्पैक्ट्स का है, डबल इम्पैक्ट्स यहाँ पे है ही नहीं। जब अगर हम फॉर सपोज करीम भाई से अगर सामान खरीदते तो इसको जर्नल जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते कि हम इसको ऐसे लिखते कि परचेजेस डेबिट, ठीक है, ये डेबिट हो जाती, और अकाउंट पेबल क्या हो जाता, करीम भाई करके क्रेडिट हो जाता क्योंकि ये लायबिलिटी है, ठीक है, ऐसी होता। तो अब हमें इस पर भी, ये जितनी भी हमने खरीदी ये परचेजेस ही तो है और उधार पर है, तो सबकी नेचर एक जैसी है, तो सब पर ही क्यों ना इसके टोटल पर एक डबल एंट्री पास कर दी जाए। बात को समझिएगा कि ये भी परचेज है, ये भी परचेज है, ये भी परचेज है, ये भी परचेज, ये सब परचेजेस हैं, तो इन सबको टोटल किया तो पता चल गया परचेजेस कितने की। अच्छा, इन सबको पैसे भी देने तो अकाउंट पेबल भी है, तो हम इस पे एक ही टोटल पर एक एंट्री पास कर देंगे, वो कौन सी, सेम यही वाली, ठीक है। क्या हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस, परचेजेस हमारी हो जाएंगी इस अमाउंट से डेबिट, सेम अमाउंट से, और अकाउंट पेबल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा सेम इसी अमाउंट से, ठीक है। अब हम देखेंगे परचेजेस रिटर्न का। तो 3,650 रुपए की हमने परचेजेस रिटर्न करी है, वो वाली जो हम उधार पर खरीदनी थी वही वाली हम रिटर्न कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा अकाउंट पेबल कम हो रहा है। अब अच्छा, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने मुझसे 100 रुपए का सामान उधार पे खरीदा, आप मेरे पास आए अगले दिन कि भाई ये 20 रुपए का सामान आपने खराब दे दिया, वो मैंने वापस ले लिया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है वो 20 रुपए में आपको अपनी गले से पैसे निकाल के दे दूंगा, नहीं, क्योंकि ये सामान किस पे बेचा था, उधारी पर तो बेचा था आपको। मैं क्या बोलूंगा, भाई पहले आपको 100 रुपए देने थे, आपने 20 का सामान मुझे वापस कर दिया, अब आप मुझे 80 रुपए दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बढ़ा कर आ रहे थे, क्रेडिट कर कर आ रहे थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो अकाउंट पेबल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, एपी मींस अकाउंट पेबल। और दूसरा इम्पैक्ट क्या हमारा, कि परचेजेस रिटर्न हो रही, परचेजेस का कॉन्ट्रा अकाउंट, परचेजेस रिटर्न, वो हमारी क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, इसी सेम अमाउंट, यही सेम अमाउंट से दो दो दफा नहीं लिखेंगे, बस एक दफा लिख दिया, इसी पे डबल एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आखिर में कुछ अकाउंट्स दिए हैं कि भाई जैसे बिजनेस के अंदर होता है कि कुछ जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले अकाउंट्स होते हैं उनको हम एक नंबर दे देते हैं। जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, उसका भी एक नंबर होता है, तो इधर भी अकाउंट्स के नंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेसेस के अंदर। तो हमें दिया हुआ है परचेजेस का जो अकाउंट है वो 4505 है, तो हमें क्या करना है, बस परचेजेस के आगे ये लिख देना है कि भाई इसका जो अकाउंट नंबर है वो है 4505, ठीक है। और एक परचेजेस रिटर्न का दिया हुआ है वो है 4508, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4508। हमें जरूरत नहीं है किसी कैलकुलेशन में काम नहीं आते, बस एक अकाउंट देते हैं ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया परचेज और परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट। उधार पे खरीदा, उसी उधार को वापस किया, तो परचेज रिटर्न। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। डबल एंट्री कैसे पास करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।